नंदी बाबा है जो खुद का ब्रेकफास्ट के लिए आया हुआ है। जो देश को स्वच्छ भारत को एक शानदार सो नज़ारो महिला के लिए है। लेकिन हे भगवान, मैं मेरा इतिहास में पहली बार इतना गंदा टॉयलेट बाथरूम देख पा रही हूँ। अंदर एक बार आर के नहीं मता नहीं, ये टॉयलेट बाथरूम दिखाबो चाहूँगा। यूरिन है जो बाहर तक फैल रहा है और ये टॉयलेट बाथरूम है। ये सफाई का आलम है जो भी ओसिया का है जी। ओसिया के अंदर बड़ा बड़ा नेता अपना आप में 30 मार्का बन रखा है। अड़े लोगा से वोट मांग खतरा में है। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओसिया की जनता जो इनके साथ में हो रहा है ना, जब तक बोलना शुरू ना करेगी, जब तक नेताओं से सवाल करना नहीं शुरू करेगी, तब तक आप लोग ऐसे ही नाली के कीड़ों की तरह सड़ते रहोगे। बस स्टॉप है जैसे, तो इसमें जनता को भी जागरूक होनी पड़ती है, लेकिन जनता भी नहीं हो रही, खा के यही फेंक रही थी। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर इस पूरी भीड़ में जिनके अंदर जमीर है, खुद का इंसानियत है, खुद के शहर के लिए बोलने की हिम्मत है। बाकी आधे से ज्यादा गूंगे बहरे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और जो गूंगा बहरा हो उसको नेता लूटेगा नहीं तो क्या करेगा। मैं फिलहाल ओसिया के अंदर मौजूद हूँ, जोधपुर का पास में ओसिया ऐतिहासिक नगरी। लेकिन बिका इतिहास न थोड़ो सो मटमेलो करते हुए हो जिम्मेदार प्रशासन और खड़े न खड़े अपना देश की जनता। ओसिया की जनता उतनी गुनहगार है जितनी प्रशासन की नाकामियां हैं। क्योंकि अड़े कचरों फैलावा के लिए ना तो कोई अधिकारी आया है, ना अड़े का कोई विधायक है, नेता नांगड़ा अड़े आर के नहीं गुटखा चिप्स या फिर या कमाने जो भी सामान आयो है बोले के नहीं अड़े आर के नहीं कुछ फेंका। अड़े जनता ही कचरा ने करी है। लेकिन दूसरों महत्वपूर्ण कारण है प्रशासन को कि अड़े आसपास में कोई खासा डस्टबिन की व्यवस्था को ना। एक सबसे बड़ी बैन मुद्दा की बात है, मैं ओसिया बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख रहा होगा लंबो चौड़ो मार्केट है और रोडवेज बसा को आवागमन भी आसानी से देख ही पा रहा होगा। ये तमाम लोगों की आवाजाही को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ओसिया का अंदर। नंदी बाबा है जो खुद का ब्रेकफास्ट के लिए आया हुआ है और पॉलीथीन खा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक यह भी निकल रहा है, मैं फिलहाल में टॉयलेट बाथरूम का करीबन 10-15 मीटर दूर खड़ो हूँ। लेकिन मैंने अड़े भी इतनी शानदार हाली जो बास है बारी है कि थोड़ी देर बाद में मैं उल्टी भी कर सकूँ। इन लेवल पर एक दुर्गंध है वह मैंने परेशान कर रही है। मैं रिपोर्ट करते भी मेरा सर में ना काफ़ी देर से मड़े लोगों के बीच में हूँ तो मेरा सर में भी यह स्मेल चढ़ चुकी है। नीचे थे तस्वीरें देख ही लोगा कि जो देश को स्वच्छ भारत को एक शानदार सो नज़ारो। और फिलहाल मैं जोधपुर का पास में ओसिया जड़े की राजनीति सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ रही हैं। राजस्थान का मायने राजनीति में बहुत सारा भूचाल देखने को मिला है, लेकिन 20 जगह का अंदर सफाई व्यवस्था ने लेकर नहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और अब ये जो टॉयलेट बाथरूम है इस साइड में महिला के लिए है। लेकिन हे भगवान, मैं मेरा इतिहास में पहली बार इतना गंदा टॉयलेट बाथरूम देख पा रही हूँ। एक बार निशाद भाई अंदर आओ। इतिहास में पहली बार कोई अयान का टॉयलेट बाथरूम देख पाते मिल रहा है जिसका अंदर शायद मैं घुस भी कौन पाऊंगा। और मैंने को लगा कि आज मैं यहाँ टॉयलेट बाथरूम का अंदर जा पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आखिर मैं अंदर आ सकूं। एक बार निशांत भाई आओ अंदर एक बार आर के नहीं मता नहीं, ये टॉयलेट बाथरूम दिखाबो चाहूंगा। बहुत गंदी स्मेल है, बहुत गंदी हालत अंदर टॉयलेट बाथरूम आके। ओसिया बस स्टैंड है यो तो देखे होगे मेरे उल्टी होगी, मेरा जीत घबरा चुके हो है। लेकिन मन सच्चाई दिखानी पड़ेगी। एक बार वो दिखाओ, ये यूरिन है जो बाहर तक फैल रहा है और ये टॉयलेट बाथरूम है। ये सफाई का आलम है जो भी ओसिया का है जी। ओसिया के अंदर बड़ा बड़ा नेता अपना आप में 30 मार्का बन रखा है। अड़े लोगा से वोट मांग खतरा में है। लेकिन भी बाद में लोगों ने इस गंदगी के अंदर, इस सड़ता हुए टॉयलेट बाथरूम के अंदर खुद की जिंदगी और रोजगार के लिए तड़पना पड़ रहा है। ये वे नेता हैं जो नेता आना विकास को वादों करके नहीं हर 5 साल में सपना दिखावे हैं, लेकिन भी बाद में आना सड़बा के लिए एक गंदी नाली का कीड़ा समझ कर नहीं छोड़ दियो जाए है। जितना नेता गुनेगार है ना, ये देश ने बर्बाद करवा के पीछे है।
राजनीति गुनहगार है, मैं उतनी ही देश की जनता ने गुनहगार मानूं। आज जनता है ना पूरी सुन भी रही है मेरी बात ने, लेकिन मैंने ये बात को बिल्कुल भी ना तो संकोच है, ना राजनेता से कोई डर है, ना जनता से डरू हूँ, क्योंकि ये सब मेरा जैसा ही लोग हैं और वे राजनेता भी मेरी वजह से ही बनी है। आज जनता ना हर 5 साल में मूर्ख बन जाए है, पैसा में जात का नाम पर, धर्म का नाम पर वोट दे के नहीं नेता ने खुद को मालिक समझ ले है। नेता ने नौकर खुद को सेवक समझने की जरूरत ही कौन करे। हमेशा जनता नेता ने खुद को मालिक समझवा लाग जाए, पूजा करवा लाग जाए, राजा समझवा लाग जाए। जब तक देश के अंदर जनता ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक गंदी नाली का कीड़ा की जिया जिंदगी जीती रहेगी। और यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। अभी के मायने ते मैंने कुछ भी कह सको हो, लेकिन ये ओसिया को बस स्टैंड है जो सड़े पड़े है, टॉयलेट बाथरूम है भी की इतनी गंदी नाजुक हालत है। ठन लगे कि नेता अपने कीड़ा सवाई कुछ समझी। कीड़ा समझते है जनता। हाँ? कीड़ा जनता हो तो कीड़ा समझती है। मेरे उल्टी होगी ताऊ जी। हाँ तो होनी थी, तो इतनी गंदगी में बढ़ा ही नहीं जाता है। आम आदमी तो बढ़ता ही नहीं इसमें, आम आदमी से नहीं घुसता है। ओसिया की राजनीति बहुत गंदी। राजस्थान स्तर माड़े काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अड़े को विकास कितना ठप है। बहुत विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो विकास कहाँ का, कोई जनता को सुनाई नहीं करता है। नेता आते हैं चलते हैं। कितना टाइम से सफाई को नहीं? मेरे समझ 1 साल से नहीं हो रही। 1 साल से? कितना टाइम से सफाई नहीं हुई भाई इसकी? 5-6 दिन हो गए हैं? 5-6 दिन हो गए 5-6 दिन हो गए 5-6 दिन हो गए। और कितने कितने टाइम में सफाई होती है? हम 4-5 दिन बाद लगत गैप आए गैप 5-6 दिन तक टॉयलेट बाथरूम बिना साफ। आपको लगता है कि कितनी जनता आती होगी यहाँ पर? वो तो जनता आती है। बस स्टेशन है वहाँ पर जनता है कि, और पीछे और बाथरूम है वहाँ पर बंद पड़ा है पूरा बाथरूम। कोई पतो ही कौन आवे ने पैसा आप कहीं जावे, सफाई रो कोई नाम ही नहीं है। हाँ? पानी ढोले ही कौन दावे जी कर सफाई करन जात रहे। तो 1 साल से यहाँ टॉयलेट बाथरूम की सफाई कौन हो रही है? कोई नहीं रही है, सब बोलते नहीं है, बोलने से डरते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। बोलने से तो डरती है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता बोलने से तो डर रही है भाई, ये तो मैं देख रहा हूँ भाई। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। यहाँ की जनता के भगवान ने जबान और दांत और मुंह तो अच्छा खासा दिया है, लेकिन खुद के हक की बात नहीं बोल पा रही है। और मैं यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया हूँ और मैं दहाड़ के बोल रहा हूँ, ओसिया की जनता जो इनके साथ में हो रहा है ना, जब तक बोलना शुरू ना करेगी, जब तक नेताओं से सवाल करना नहीं शुरू करेगी, तब तक आप लोग ऐसे ही नाली के कीड़ों की तरह सड़ते रहोगे। हम कभी आते हैं तो हमको बदबू आती है, तो मैं बोलता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर खड़े हो, लेकिन ये गाड़ी वाले वे हंसते हैं और कुछ नहीं कहते यार। ये मैं ये कई बार आता हूँ, 1 बार महीने में 2 बार आता हूँ, तो ये लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये बोलते ही नहीं है। मैं क्या तुम्हारी ये नसें मरी हुई है कि वो हंस रहे हैं, उसको मतलब एहसास ही नहीं होता है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गए वगैरह सांड है वो भी गौशाला में नहीं डालते हैं। कोई लोग बूढ़े लोग आते हैं तो किसी के वो बेटी मार देते हैं तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, फिर बाद में भी वो अस्पताल में पहुंचाते हैं। लेकिन वो गाय वगैरह है उसको भी वो वहाँ गौ सेवा में नहीं करते हैं। यहाँ के लोग हैं वो मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, साफ सफाई कम होती है, और पानी की व्यवस्था भी हमारा नहीं है। हमारे मतलब बिलों की ढाणियाँ हैं, वहाँ पर मतलब 50 ढाणियाँ हैं, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पानी की लाइट है, वो आगे से कार्य में तो चालू है, लेकिन वहाँ पर पानी हमारा नहीं है, वो सूखी हुई टंकी पड़ी है, वो टूटी भी पड़ी हुई है, और हमारी कोई सुनवाई होती है। और जो लोग आते हैं वोट देने के लिए आते हैं, फिर बाद में कहते हैं तुम्हारी ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करते, सब अपने अपने घर बनाते हैं। गरीब की कोई मतलब इज्जत नहीं है ये हमारे। अंदर टॉयलेट बाथरूम में जाके आए हो क्या? हाँ। यूज किया उसको? हाँ। लगा अच्छा? नहीं, क्यों? साफ नहीं है, गंदा साफ नहीं है। गंदा है। अच्छा, उसको यूज कर पाए आप आसानी से? नहीं। कितने टाइम से देख रहे हो आप इसको गंदा? मैं तो लगभग देख रहा हूँ, आया जितनी बार ऐसे दिखता है। साल भर आपने यूज किया टॉयलेट बाथरूम? हाँ, कैसा लगा? गंदा है। गंदा है? मजा नहीं आया? नहीं, गंदा है तो मजा कैसे आएगा? वो तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो क्या, सब थोड़ी सफाई होनी चाहिए बस। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। ओसिया में एक तो गंभीर बात यह निकल रही है कि अड़ी की जनता
खुद का हक्का के लिए बोल वो थोड़ो कम पसंद कर रही है। देखो मैं सब जनता ने कौन बोल सकूं, मैं हो सके ओशिया के अंदर बहुत सारा लोग हैं जो शायद मेहनत भी कर रहे हैं ओशिया ने अच्छो बनावा के लिए, मेहनत भी कर रहा है बोलवा के लिए, लेकिन जब मैं मेन मुद्दा को बात कर रहा हूँ तो बहुत कम जनता है जो बोल पा रही है। ये एक देश के अंदर बहुत नकारात्मक चीज़ है जो निकल रही है। टॉयलेट पिछले 12 महीनों से साफ नहीं है। 12 महीनों से? हाँ, 12 महीनों से साफ नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं पता है, बनाया है किसी ने, जिम्मेदारी का कोई पता नहीं है मुझे किसके पास में। ये प्याऊ बंद पड़ी है 6 महीनों से, ये पड़ी प्याऊ पानी की। एक वो पड़ी है, वो भी कभी बंद रहती है कभी चालू रहती है। ओशिया के नेता क्या कर रहे हैं ये पता नहीं हमें, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है वो, हमें नहीं पता है। जनता फिर जिंदा छोड़ दिया उनको। ये खड़ी है ना जनता, देखो ना जनता सब देख रही है तमाशा। मैं बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा। सब पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मूलभूत सुविधाओं सब मतलब अभाव ही अभाव है, पूरा कोई तरह की व्यवस्था नहीं है पर। सफाई सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यटक जो भी नगर हैं शहर हैं उन पे। इसमें तो कुछ थोड़ा बस स्टॉप है जैसे, तो इसमें जनता को भी जागरूक होनी पड़ती है, लेकिन जनता भी नहीं हो रही, खा के यही फेंक रही थी। जैसे इसने खाया ये फेंक दिया, तो इसमें तो कोई उसका ग्राम पंचायत या नगर पालिका जो भी यहाँ है उसका तो कोई है नहीं इसमें। 40% जनता गलत है। जरूरी है ये वाले है ना, ये गंदगी, ये बदबू मार रही है, गाड़ियां वाले खड़े हैं इनके पास में बदबू मार रही है, ये सफाई नहीं हो रही है इसकी। 40% जनता गलत है, 60% सिस्टम गलत है। अगर अरे कोई अच्छा खासा डस्टबिन भी लगा दे तो बाकी मैं एक चीज मान लूं भाई, एक फॉर्मेलिटी है, बाकी अपना देश की जनता डस्टबिन में कदे कचरो डालब को ना भाई, एक अलग बात है। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं वो मतलब यहाँ पर ही थूकते हैं, मतलब सामने वो दिख रहा है कि यहाँ पर थूकना मना है तो भी वहाँ पर थूकते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ऐसे होते हैं। बिल्कुल, अब मंच पर बहुत तो क्या कम लोग हैं यहाँ पर इस पूरी भीड़ में जिनके अंदर जमीर है, खुद का इंसानियत है, खुद के शहर के लिए बोलने की हिम्मत है। बाकी आधे से ज्यादा गूंगे बहरे लोग खड़े हैं यहाँ पे, और जो गूंगा बहरा हो उसको नेता लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? बिल्कुल लूटेगा वो। अरे मंदबुद्धि लोगों, अपने इस मस्तिष्क का उपयोग करना सीखो। ये तो गुटखा सुबह से लेकर शाम तक जो पैसा मार्केट में देखे जा रहे हो, उसका पैसे का फायदा वहां पर रहीसी में निकाल रहे हैं नेता लोग। बताओ आपको, ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर सच्चाई टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल है ओशिया के अंदर। राजस्थान के अंदर दूसरा स्थान है। बिल्कुल ठीक है ना। मिनी जैन मंदिर है ना, वो भी तीसरा या चौथा स्थान है हमारे यहाँ। मिनी रेगिस्तान और मिनी रेगिस्तान यहाँ है, ठीक है। सेकंड बात क्या है, जो पालिका का मुद्दा है ना, वो पिछली साल मैंने उठाया था। उसमें क्या कहा, जो भी अपने जो नेता लोग हैं ना, उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि पालिका हो जाएगी 2026 में। अभी तक तो हुई नहीं, आगे की पता नहीं। क्योंकि आगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक और पंचायत होने वाली है। अब सीधी सी बात है, ओशिया की जनता सू जो अच्छा लोग हैं, जो अच्छा विकास की चाह रखी हो, ओशिया में विकास हो, डेवलपमेंट हो, बाकी लिए दिल में सम्मान है। लेकिन जो लोग खुद का शहर का विकास के ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं, जो खुद का हक की बात नहीं बोल पा रहा है, मैं बासु बहुत ज़्यादा, मेरा मन आज बहुत दुखी हुई है। हो सके मैं पूरी जनता के साथ में ना अभी बातचीत कर पायो, बासु मिल गुन पायो, लेकिन अभी जो मैंने मिला बा में बहुत सारा लोग मैं बात कर बासु कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरा से बात कर रहे हैं। लेकिन आज समस्या के ऊपर बात कर वो बेहद ज़रूरी है। ये थारी समस्या है, थारा से जुड़ी समस्या है। देश के अंदर बहुत कम मीडिया है जो आज जनता की बातें कर रही है, तो ये चीज़ ने समझो। बाकी ओशिया के ऊपर अभी ये जो बस स्टैंड को जो टॉयलेट बाथरूम है, साथ में जो है गंदगी अड़े फैली हुई है, पसरी हुई है, एक ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अड़े का नेता जो हर बार वोट मांग बैठ खतरा हो, बार लोगों ने समझना चाहिए कि आम जनता बहुत गंदी हालत में है। तेमन सुन रहे हो जल को, पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको